हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का। और एक ऐसा सवाल है जो यूपी बोर्ड में आप देख सकते हैं, यूपी बोर्ड में 5 मार्क्स का यह क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। और मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि ऐसा ही सवाल आपको फिर से देखने को एग्जाम में मिलेगा। ये मेरा कंफर्म है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं, आप इस सवाल को जरूर देखिए ध्यान से, ठीक है। चाहे फिर वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, यूपी बोर्ड का हो, चाहे आईएससी बोर्ड का बच्चा हो, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। और ये क्वेश्चन किसका है? मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर का है बच्चों, क्लास 12 यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का है, जिसका एक पार्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा है एक्सरसाइज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ेंगे। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे पास गिवन है वो क्या है? स्लैंट हाइट, ठीक है। और कह रहा था कि उसका जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा किसका? कोन का, जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, ठीक है। और उसका सेमी वर्टिकल एंगल इतना बनेगा। जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो उसका सेमी वर्टिकल एंगल इतना आएगा व्हेन स्लैंट हाइट इज गिवन। समझ में आ गया? तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं बच्चों। ये है हमारे पास कोन, सुंदर सा एक फिगर बना लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये मेरे पास एक कोन है बच्चों, और ये कोन की हाइट हो जाएगी। देन ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा रेडियस हो जाएगा यहां से यहां तक, ठीक है। ये हमारा हाइट हो जाएगा, हाइट ऑफ द कोन, देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारी है स्लैंट हाइट, जिसको हम लोग एल बोलेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे लेट भी कर लेनी है। ये नाम दे सकते हैं ए बी सी, और ये है ओ, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं बच्चों सॉल्यूशन में आके। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि h with the height r with the radius and l with the slant height, slant height of the कोन। तो बच्चों देखा हमने, मान लिया है कि h जो है वो कोन की हाइट है, r कोन की रेडियस है, और l कोन की स्लैंट हाइट है। ये सारी चीजें आपको मान लेनी है। मानने के बाद सवाल को वापस पढ़ना है, और इसमें सेमी वर्टिकल एंगल हम मान लेते हैं बच्चों। ये है सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी मतलब आधा। इस कोन का जो हाफ एंगल बनेगा सेमी वर्टिकल कहलाएगा, ठीक है। तो लेट सेमी वर्टिकल, लेट अल्फा बी the semi vertical angle of the cone। बहुत ही आसानी से आप ये सवाल लगा सकते हैं बच्चों। अब हमें ये देखना है कि हमको किसको मैक्सिमाइज करना है? मैक्सिमम वॉल्यूम को करना है बच्चों। तो मैक्सिमम वॉल्यूम को करना है, और गिवन क्या है? स्लैंट हाइट, यानी स्लैंट हाइट फिक्स है, इसमें चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो हम बी मान लेते हैं, लेट V with the volume of the cone, ठीक है। तो V का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों कोन का? 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब बच्चों हमें पहले तो ये देखिए, हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है वो भी समझ लेना है। हमें आपको या तो r के रिस्पेक्ट में करना है या तो h के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहां से क्या करता हूं, इस h को हटाने की कोशिश करूंगा, या फिर आप r को हटाने की कोशिश करिए। किसी एक को तो हटाएंगे ना आप। तो चलिए मैं r को ही हटा लेता हूं। तो r को हटाने के लिए आप यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बच्चों आपको एक यहीं से देखेंगे, तो l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हो जाएगा। h स्क्वायर इधर लाइए, l स्क्वायर माइनस का h स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, यहां लगा दीजिए। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, r स्क्वायर की जगह क्या लग जाएगा? l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इंटू h। अब बच्चों यहाँ पे 1/3 पाई, h का अंदर इंटू कर दीजिए, l स्क्वायर h माइनस का h क्यूब हो जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, चूंकि l जो है हमारा वो फिक्स्ड है बच्चों। अब बताइए ये फिक्स्ड क्यों है? यानी ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। क्या हो गई? कांस्टेंट इसलिए हो गया बच्चों क्योंकि ये गिवन है, गिवन है तो ये फिक्स है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे h के रिस्पेक्ट में।
तो dv अपॉन dh 1/3 पाई कांस्टेंट रहेगा। देखिए h का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा क्योंकि हम h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और h क्यूब का करेंगे बच्चों तो 3 आगे आके उससे एक पावर माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे आपको लिखना है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा से क्या हो जाएगा बच्चों, जो वॉल्यूम का डेरिवेशन आपने किया है उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए। क्या करेंगे? 0 से इक्वेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1/3 पाई एल स्क्वायर, और यहाँ पे है आपका माइनस का 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसको यहाँ लगाते हैं, ये वैल्यू तो पूरी 0 में चली जाएगी बच्चों, तो यहाँ पे बचेगा एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एल स्क्वायर, सॉरी मुझे h निकालना है बच्चों, हाँ ठीक है, तो मैं माइनस 3h स्क्वायर लिखूंगा, माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 3 आएगा। अब केवल h निकालेंगे तो बच्चों यहाँ पे आएगा l अपॉन रूट 3। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब मुझे इस हाइट पर इसको डबल डिफरेंशिएट करना है बच्चों, तो चलिए करते हैं। तो d2v अपॉन क्या हो जाएगा, dh स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, यहाँ पे आएगा 6h, यानी ये वैल्यू मिलेगी आपको माइनस का 6 पाई h अपॉन 3। इसका इंटू हो जाएगा इसमें, आप चाहो तो इसको कट भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम इस पर चेक कर लेंगे, किस पर, इस पर, तो h इज इक्वल टू एल बाई रूट 3 पर d2v अपॉन dh स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ पे h की जगह लगा दीजिए माइनस 2 पाई और h की जगह लगेगा l अपॉन रूट 3, और ये वैल्यू साफ साफ नेगेटिव है बच्चों। क्या है? नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। वॉल्यूम क्या है? अगर डिफरेंशिएट डबल करने पर नेगेटिव वैल्यूज क्रिटिकल पॉइंट्स पर आता है तो देन वो क्या होता है, अगर नेगेटिव आया है तो मैक्सिमम होगा, अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होता। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, V इज वॉल्यूम इज मैक्सिमम, मैक्सिमम किस पर होगा, एट h इज इक्वल टू L अपॉन रूट 3, यानी इस वॉल्यूम जो होगा हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब उसका हाइट L अपॉन रूट 3 होगा, ठीक है। तो बच्चों B इज मैक्सिमम कब होगा, जब H की वैल्यू L अपॉन रूट 3 होगा, तो V हमारा यानी वॉल्यूम क्या होगा, कौन का, मैक्सिमम हो जाएगा। अब बच्चों हमें ये प्रूव करना है कि उसका जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा वो tan इनवर्स रूट 2 होगा। तो सेमी वर्टिकल एंगल के लिए आपको ध्यान रखना है कि सेमी वर्टिकल एंगल हमने माना है अल्फा है, तो अल्फा हमें निकालना है बच्चों। तो आप जरा यहाँ पे देखिए H की वैल्यू क्या आई है, L अपॉन रूट 3 आया है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे इस जगह। तो चलिए लगाते हैं यहाँ पे, तो L स्क्वायर माइनस H की वैल्यू कितनी है, L स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 इज इक्वल टू इधर क्या है R स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, H की वैल्यू बस इसमें लगा देना है तो R मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए 3 में से एक जाएगा तो आएगा 2L स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू R स्क्वायर। समझ में आ गया, ये आपको R स्क्वायर मिल गया है। अब बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पे करना क्या है कि जो ये L बाई 3 आया है ये तो H ही है। देखिए ना यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 2L स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू R स्क्वायर लिखा है, इसको समझिएगा जरा ध्यान से, तो आपको समझ, या आप ऐसा समझिए कि स्क्वायर रूट ले लीजिए बोथ साइड्स, तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, L बाहर हो जाएगा, रूट पे स्क्वायर रूट लग जाएगा और R ऐसे ही रहेगा आपका। तो L अपॉन रूट 3 किसके इक्वल है, H के ही तो इक्वल है, यानी कहने का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पे रूट 2H लिख जाएगा, इधर R हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि यहाँ पे आप लिखोगे रूट 2 और इसको लिख दोगे R अपॉन H। अब जरा यहाँ पे देखिए ये एंगल अल्फा है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है, तो वो किस में आता है, tan अल्फा में। R अपॉन H को हम लोग क्या बोलते हैं, tan अल्फा बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, tan अल्फा। इसका मतलब है कि अगर मैं tan अल्फा को बताऊं रूट 2, देखिए बात को समझिएगा, सेमी वर्टिकल एंगल कितना हो जाएगा, सेमी वर्टिकल अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स रूट 2 हो जाएगा। देखिए आ गया, तो यानी हम ये कह सकते हैं हेंस, क्या लिखेंगे, हेंस व्हेन अल्फा इज tan इनवर्स रूट 2 वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2। समझ आ गया ना। तो ये हमारा सेमी वर्टिकल एंगल है बच्चों, क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल है। इस तरह से आपको क्या करना था, प्रूव करना था। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।